उसके बाद उन्होंने सोने का ब्रेसलेट निकाला और मेरे गले में डाल दिया। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर था। मैंने पूछा कि अब इसकी क्या ज़रूरत थी, जो तो वह बोले कि ये तो साली साहिबा के लिए बस छोटा सा तोहफा है, बताओ कैसा लगा। तो मैं मुस्कुराते हुए बोले कि बहुत सुंदर है जीजू, लेकिन आप ये मत समझ लेना कि मैं इसके बदले आपको। तो जीजू बोले कि अरे नहीं पिया, ये तो बस ऐसे ही मन किया तो ले लिया। वैसे सच कहूँ तो ये तुम पर बहुत जच रहा है, बिल्कुल राजकुमारी सी लग रही हो। तभी मैं बोली कि बस करो जीजू, मुझे ज़्यादा मस्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। इसके बाद मैं सभी के लिए खाना लगा दिया। जीजू भी भूखे ही आए थे तो उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया और बातें भी करने लगे। मैंने सोचा कि जीजू शायद अभी जाएंगे, तो मैंने कंफर्म करने के लिए मजाक के मूड से पूछ लिया कि जीजू आप आज रुक जाते। तो जीजू बोले कि तुम्हें किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं कल सुबह जाऊँगा। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर मैं अभी निकल जाऊँगा। तो मेरे पापा बोले कि अरे नहीं, ये तो मजाक कर रही है, और उन्होंने मुझे ही डांट दिया। खाना खाकर जीजू गेस्ट रूम में आराम करने लगे तथा मम्मी पापा खेत चले गए। क्योंकि हमारे खेत में अभी चावल लगाए जा रहे थे, मैं भी पापा के साथ खेत जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं घर पे रुकी तो जीजू मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने पापा से रिक्वेस्ट की, लेकिन पापा ही नहीं माने। वो बोले कि अगर तुम भी चलोगे तो फिर दामाद जी घर में अकेले थोड़ी रहेंगे, इसीलिए तुम घर पे ही रुको। मेरे पापा से ऐसी बात सुनकर जीजू तो बहुत ही खुश हुए, क्योंकि अब हमें सारी दोपहर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। इसके बाद में रसोई का काम नहीं पड़ने लगी, और जैसे ही पापा मम्मी घर से निकले, जीजू तुरंत मेरे पीछे रसोई में आ गए और मुझे पकड़कर गेस्ट रूम में ले गए। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। रूम में ले जाकर उन्होंने मुझे बेड पे बिठाया तथा खुद नीचे बैठकर मुझे मानने लगे कि अब मन भी जाओ ना। पिया जीजू को नीचे बैठा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जीजू प्लीज़ आप ऐसे मत करिए, चलिए ठीक है, पहले आप ऊपर बैठिए मेरे मुंह से। ऐसा सुनकर जीजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोले कि चलो, महारानी जी को थोड़ी दया तो आई तभी। मैंने जीजू से कहा कि अब आप ऐसे करेंगे तो मुझे मनाना ही पड़ेगा, लेकिन सच कहूँ तो जीजू, मुझे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है। तभी जीजू बोले कि कोई बात नहीं पिया, ये नॉर्मल है, और वैसे भी तुम घबराई हुई और भी सुंदर लग रही हो। मेरे माथे पर थोड़ा थोड़ा पसीना आ चुका था। फिर जैसे ही जीजू स्टार्ट करने लगे, उतने में ही काव्य दीदी का फ़ोन आ गया, लेकिन जीजू ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर काव्य दीदी ने घंटी मार दी। जीजू फिर से फ़ोन काटने वाले थे, लेकिन मैंने उनके हाथ से फ़ोन ले लिया और उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दीदी गुस्से में बोली कि क्या बात है अर्नव, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तभी मैंने जवाब दिया कि दीदी वह मैं प्रिया बोल रही हूँ। तभी दीदी बोली कि अच्छा, कैसी हो पिया, और मम्मी पापा कैसे हैं। तो मैंने दीदी को नमस्ते किया और कहा कि मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो। तभी दीदी बोली कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तो फ़ोन किया था। आज सुबह ही सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई।